डेथ लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए जब मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँगा ना, मैं चाहता हूँ कि ये फोटो हमेशा मेरी आंखों के सामने हो। जिस मोमेंट से मेरी लाइफ शुरू हुई थी, मैं चाहता हूँ उसी मोमेंट में मेरी लाइफ खत्म हो जाए। बस और कुछ नहीं चाहता मैं यार। अमृता, अमृता, अमृता प्लीज रुक जाओ। अपने आप को ऐसे टॉर्चर मत करो। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता अमृता। तुमने जितना दर्द दिया है ना मुझे, उसके बदले में कुछ भी नहीं है। तुम इतना कैसा गिर सकते हो? क्यों ये सब शादी और प्यार का नाटक किया मेरे साथ, जब तुम जानते थे कि मेरी शादी रणधीर से हुई है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। तुम्हें क्या लगा मुझे कभी एहसास नहीं होगा कि मैं तुम्हारी नहीं रणधीर की पत्नी हूं? क्या है ये? अश्विनी और अश्वत्थामा। अश्विनी, अश्वत्थामा। ओह माय गॉड, एक बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। लास्ट टाइम जब अमृता को मुझे फोन आया था ना, तो उसने 2 नाम लिए थे, एक अश्विनी और दूसरा अश्वत्थामा। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कोई हिंट देना चाहती है। ऑफ कोर्स पुलिस वाली है तो कुछ पता चला होगा उसे। ऐसा लग रहा था कुछ बताना चाहती है मुझे। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि अश्विनी और अश्वत्थामा में कोई कनेक्शन है। सर आई फील फिर हमें ना यहाँ पे पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए यार, कोई तो क्लू मिलेगा ना। और अगर ऐसा कुछ है तो वो अश्विनी अश्वत्थामा उन्होंने मतलब उसने कुछ करने की कोशिश तो की होगी या क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। राइट, एक बार चेक करते हैं। ये बहुत बेवकूफ है, इन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी कान खोल के सुनो, मैं अपने रत्न के, मेरा मतलब है अपने मकसद के बहुत करीब हूँ और इस वक्त मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, समझे तुम? इश्क को रिस्क कहाँ पता चलता है? क्या करूं? तुम्हारे बिना रहा ही नहीं जाता अब। अच्छा लिसन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हारी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं वो मोमेंट अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ जब तुम्हें तुम्हारा सेंचुरीज पुराना रत्न तुम्हें मिलेगा। वाह, आई कांट इवन इमेजिन। उसी क्षण की प्रतीक्षा तो मैं सदियों से कर रहा हूँ, सदियों से। हमने पर लेकर जा रही थी, क्यों बताओ? और मेरे ऊपर वशीकरण करने का सोचना ही मत, क्योंकि उसका इंतजाम मैं करके आया हूं। वो मुझे वो वहां तो मैं सब पे नजर नहीं रखती। वैसे आप कौन हैं? आपको मैंने पहले कभी देखा नहीं। मैं रणधीर का दोस्त हूँ, यहाँ रहता हूँ अभी। अच्छा अच्छा, आप भी यही रुके हुए। हाउ लवली। क्या है ना कि हमारा घर कम और धर्मशाला ज्यादा है, कोई भी मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाता है। अच्छा कौन से रूम नंबर में है आप? क्या? आई एम जस्ट जोकिंग। अरे वो सब छोड़िए, अब मुझे बताइए कि धर्म जी को देखा है? उनको बहुत चोट लगी थी, वो चल भी नहीं पा रहे थे और अचानक गायब हो गए। आपने देखा है उन्हें कहीं? ओह एक सेकेंड, आई थिंक धर्म को और वो छोटे बेबी को तो मैंने बाहर जाते हुए देखा है। अच्छा, आई थिंक रणधीर भी उन्हीं के साथ था। और कोई सवाल पूछना है आपको? वेरी स्मार्ट रणधीर, ये सब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए किया, लेकिन मुझे पता है तुम कहाँ गए हो।
बदला लेना चाहती हूँ। मैं अगर अच्छी बच्ची बन गई तो आप मुझसे भी प्यार करेंगे। हाँ, मैं आपको अमृता और अंश के बारे में बताती हूँ। यहाँ आइए। हाँ बेटा, बताओ बेटा, बताओ बताओ। पागल, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे इस सोल्यूशन का और डोज देना होगा। तुम्हें सच बताना होगा दिशा। मैं तुम्हारे प्यार के लिए हैवान बना था अमृता। जानते और मैं भी देख लिया तुमने इन दुनिया वालों को, इनकी प्यार, इनकी मोहब्बत, इनकी नफरत, इनकी दोस्ती, इनकी दुश्मनी। इन्होंने कभी तुम्हें काबिल नहीं समझा। तुमने जो जो करना चाहा, इन्होंने तुम्हें कभी नहीं करने दिया, कभी नहीं पाने दिया। अपने आप को देखो, देखो अपने आप को, क्या बनाकर रख दिया है इन्होंने। हैवान। और कोई बात नहीं, मेरा एक ऑफर है, मान लो। और मैं तुम्हें वादा करता हूं कि रत्न मिलने के बाद तुम और मैं, हम दोनों इस दुनिया पर राज करेंगे साथ में। नहीं अंश, इसकी बातों में मत आ। ये सिर्फ तुम्हें भड़का रहा है। भड़का रहा है? सितारों से छलकने लगा, चांद सा तुझ मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम साथ ढलता। आजा यार, चला यार प्लीज। चलो अंश। चल। चलो। रणधीर, मैं तुझे ऐसी मृत्यु दूंगा कि धरती पे तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में किसने कल्पना तक नहीं की होगी। ये मेरा स्वयं से वचन है, स्वयं से वचन है।
इश्क और जंग में गलतियां नहीं होनी चाहिए। गलतियों से प्यार नफरत में बदल जाता है और जंग में हार हासिल होती है। लेकिन तुम नहीं समझोगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इमोशनल होकर, गुस्से में आकर जो गलतियां मैंने की, उसकी सजा मैं आज भी भुगत रहा हूं। इस दर्द को जी रहा हूं मैं। ये जख्म पल पल मुझे उस श्राप की याद दिलाता है जो मेरी ही गलतियों की वजह से मुझे मिला। आज जब मैं उस रत्न के इतना करीब हूं तो मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। मैं उस रत्न को नहीं खो सकता, समझी? हाय अश्वत्थामा, जब हम सबका मकसद एक ही है तो हमें आपस में तुम जैसे लोगों से हाथ मिला के क्या फायदा? बेबस, लाचार और मजबूर मेरे किसी काम के नहीं। एक्चुअली हम उतने भी यूजलेस नहीं है जितना आप सोच रहे हो। और अश्वत्थामा जी, हमारे पास और एक चीज है जिसमें हो सकता है आपको इंटरेस्ट हो। उस रत्न तक पहुंचने वाला मैप, उस घाटी तक पहुंचने का रास्ता, वो हमारे पास है। क्या कहा तुमने? मैप तुम्हारे पास है? सिर्फ मैप ही नहीं, रणधीर के फ्रेंड्स एंड फैमिली भी हैं हमारे पास। जो कभी मर नहीं सकता और जिसे कोई मार नहीं सकता, अब सदियों से उस वैली तक पहुंच नहीं पाए, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग उस रत्न को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो काफी स्मार्ट और पावरफुल है। तो अगर हम अकेले ट्राई करेंगे तो वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि साथ मिलकर काम करेंगे तो हम उन लोगों को हरा भी सकते हैं और रत्न को पा भी सकते हैं। हमारा साइंस और तुम्हारी शक्ति, अगर ये दोनों चीजें जुड़ जाएं, तो जरा सोचो हमारी कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल हो सकती है। और फिर वो मैप भी तो है हमारे पास। बाकी सब छोड़ो, वो रत्न सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझे? ऑफ कोर्स, मुझे यकीन है कि हम सब मिलके कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे उस रत्न का बेनिफिट्स हम सब शेयर कर सकते हैं, राइट? उन्होंने पौराणिक कथाओं को मात्र कहानी ही नहीं अपितु सत्य माना। अश्वत्थामा की कहानी में भी उन्होंने अपनी आस्था दिखाई। युगों युगों से हमारे कुटुंब ने अश्वत्थामा रत्न को छुपा कर रखा है। उसकी सुरक्षा ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हमने कभी उसके निकट किसी को नहीं आने दिया, परंतु हमें ज्ञात था कि अश्वत्थामा कभी हार नहीं मानेगा। वो अपने रत्न को हासिल करने का प्रयास करेगा। तुम्हारे पिता दीपक को मैं इस गुप्त घाटी में लेकर आया, उसका भी एक कारण था। क्या कारण था? बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। इसीलिए तो तुम सबको यहां लेकर आया। आओ, हम गुप्त घाटी के समीप ही हैं। आओ। लेकिन ऐसा होने से पहले तुम्हारे पिता की अकाल मृत्यु हो गई और मेरे उम्मीद की भी। तुम्हें ऐसा सुपर ह्यूमन बनाना होगा, इस बुराई को खत्म कर देगा। लेकिन जब वो तुम्हें मानचित्र मिला जो मैंने तुम्हारे पिता को दिया था, उसी समय अश्वत्थामा पुनः सक्रिय हो गया। उसकी रत्न को पाने की इच्छा पुनः जागृत हो गई। मैंने जब तुम्हें अपनी ध्यान मुद्रा में देखा तो अश्वत्थामा को हराने की मेरी इच्छा भी फिर से प्रबल हो गई। मुझे ऐसा लगा कि उस प्रयोग को तुम पूरा कर सकते हो जो तुम्हारे पिता नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगा कि अश्वत्थामा को समाप्त करके तुम पूरी मानव जाति को उसके प्रकोप से बचा सकते हो। मैं?